जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज के क्लास में आपको 5 नंबर मिलने वाला है। मैं ये दावा करता हूँ कि आपको बिल्कुल तरह से इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर पूछे, 1 नंबर पूछे, 5 नंबर पूछे, लेकिन पूछा जाएगा। सीधी सीधी बात समझिए कि ये पूछा जाएगा। और मैं जितना आसानी से बताऊंगा आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, ओम का नियम है जो कि पिछले साल भी नहीं पूछा गया है। इस बार पूछने की जो है 100% चांसेस है इस बार पूछने की। इसलिए हम आपको इसको गौर से और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप देखिए, ध्यान से समझ जाएगा। देखिए ओम के नियम के बारे में। तो ओम जो है एक वैज्ञानिक का नाम था जो जर्मनी के रहने वाले थे। इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जॉर्ज, आप समझ सकते हैं जॉर्ज यानी ये जर्मनी के थे वैज्ञानिक। जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने विभवांतर एवं विद्युत धारा के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम कहते हैं, जिसे ओम के नियम कहते हैं। बहुत आसान है, सिंपल। आपको क्या बोलना है कि जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने विभवांतर एवं विद्युत धारा के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम के नियम कहते हैं। अब ओम के नियम के अनुसार जो मेन बात होता है आपका ये होता है, ये आप भूल गए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रहता है 2 लाइन भी तो ठीक है, नहीं याद है तो मेन आपको याद रखना है ये बात आपको याद रखना है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात आपको कह देना है कि I मतलब हो जाता है विद्युत धारा, प्रवाहित धारा, विद्युत धारा। तो I समानुपाती भी, यानी यहाँ पर देख रहे हैं ना, विद्युत धारा समानुपाती विभवांतर होते हैं, तो विद्युत धारा समानुपाती भी। I समानुपाती, इसको समानुपाती पढ़ेंगे भी, अर्थात ये समानुपाती हटाने के लिए हम लोग R देंगे बट्टे में, तो I बराबर V बट्टे R। यही ओम का नियम का गणितीय रूप है। पूछा जाता है ओम के नियम का गणितीय मान क्या है, 1 नंबर में पूछा जाता है, तो भी आप नहीं भूलेगा। I बराबर V बट्टे R होता है। कभी कभी इसको चेंजिंग इधर उधर कर देगा, क्रॉस करके, तो फिर ध्यान रखिएगा I बराबर V बट्टा R होता है। खोज के मारिएगा, घबराइएगा नहीं। उसके बाद I प्रवाहित विद्युत धारा है, V आरोपित विभवांतर है, R नियतांक अचरता पर है, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आपका ओम का नियम था, जिससे आपको 2 नंबर क्या कहें देना है तो देना है, मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन अब जो मैं बताऊंगा इसका कैसे आप सत्यापन करेंगे प्रयोग के द्वारा, प्रयोग विधि से आप कैसे बताएंगे। तो बिल्कुल आसान था, सिंपल था। अगर आप नहीं समझे हैं अभी तक तो कमेंट करके बताइए और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ देखिए यार, आपको पूछे जाएगा, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आइए इसका सत्यापन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको नियम बता दिए, ठीक है ना। अब नियम बता दिए हैं तो उसमें नियम आप लिख दीजिएगा, लेकिन आपको 5 नंबर के लिए बेलना पड़ेगा, यानी सत्यापन आपको प्रयोग द्वारा करना ही पड़ेगा। और सत्यापन आप अपने मन से लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैं जो आपको लिख दिए हैं यही आपको सेम उतारना है और आपको सेम कंठस्थ करना है, या फिर आप जहां पढ़ते हैं उसी चीज को सेम नहीं लिखना है। आपको कुछ ऐसे ट्रिक अपनाना है जिससे आपको वो याद हो जाए। तो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है कि इस नियम को सत्यापन के लिए सबसे पहले मान लीजिए अगर हमको बल्ब जलाना होगा, घर में अगर बल्ब जलाना होगा, तो हम लोग क्या इकट्ठा करेंगे, पहले बॉल लाएंगे, तार लाएंगे, बैटरी लाएंगे और एक स्विच खरीदेंगे कि नहीं। सेम बात आपको इसमें भी है। सेम देखिए, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि सत्यापन के लिए, ओम के नियम का सत्यापन के लिए सबसे पहले एक बैटरी खरीदना पड़ेगा, तभी तो लाइट जलेगा। एक बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, ये 2 सिर्फ नाम आपको याद रखना है, एमीटर, वोल्टमीटर। तो पहले हम लोग बैटरी खरीदेंगे, फिर एमीटर लेंगे, फिर वोल्टमीटर लेंगे, फिर एक स्विच लेंगे तथा एक नाइक्रोम का तार लेंगे। और सभी को चित्र के द्वारा, आपके सामने चित्र नहीं है तो सभी को चित्र अनुसार। तो देखिए, पहले आप एक बैटरी के लीजिए, तो बैटरी का चिन्ह जो होता है आप फिजिक्स में ऐसे पढ़ते हैं, एक बैटरी का चिन्ह हुआ, इधर हो जाएगा आपका प्लस, इधर हो जाएगा आपका माइनस। ये एक बैटरी का चिन्ह हुआ। अब ये बैटरी क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ले जाते हैं
और यहाँ पे हम लोग ए मीटर को जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग ए मीटर जोड़ देंगे प्लस माइनस, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ पे हम लोग स्विच भी लगा देंगे, तार है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच भी एक लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, फिगर समझ जाइएगा आराम से। चलिए यहाँ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, भी, जिसको भी कहते हैं प्लस माइनस। अब वोल्ट मीटर लगा देंगे, चलिए थोड़ा अच्छा होना चाहिए। चलिए यही फिगर जो हम समझा दिए, देखिए यहाँ पे ए मीटर लगा दिए, यहाँ वोल्ट मीटर, यहाँ पे आपका क्या लगा दिए, बैटरी लगा दिए। देखिए इस तरह से आपका एक बैटरी था, इसमें हम यहाँ पे स्विच जोड़ दिए, ठीक है ना। ये स्विच है, ऐसे इसको यहाँ पे लिख दिए तो समझिएगा स्विच, यहाँ ए मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर। अब आपका नाइक्रोम का तार एगो लिए, उसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे नाइक्रोम का तार को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है ना, जिसको हम नाम रख देंगे एम और एन, ठीक है। नाइक्रोम के क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पे एक तार लगा दिए। अब आपको इतना बात कर दिए तो बस हो गया, यही सारा बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, करंट देना है, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। तो प्रवाहित करेंगे तो ये ए मीटर नापेगा विद्युत धारा के माप पर कि विद्युत धारा कितना आ रहा है, और ये विभवांतर मापेगा कि दोनों के बीच के विभवांतर कितना है, ठीक है ना। यही दो चीज मापेगा। और वही बात आपको लिखा है, सभी को चित्र अनुसार सजा करके विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे समझिए, तो क्या जाता है, तो ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ए मीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। तथा वोल्ट मीटर तार एम एन के सिरे एम तथा एन के बीच की विभवांतर मापता है। अब आपको क्या करें, यहाँ पर हम लोग एक बैटरी लिए थे, तो आपने देख लिया, वो मापा होगा, कुछ ना कुछ मान आएगा, 0 2 3 कुछ। इससे भी याद रखिएगा, वोल्ट मीटर मतलब क्या था, वह से वोल्ट और वह से विभवांतर। तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ठीक है। किसको मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को। और इसका एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मापता है एम एन, इसलिए एम एन के बीच की दूरी मापता है। अब आपको क्या करना है कि एक बैटरी के स्थान पर हम लोग 2 3 4 5 कुछ लगा देंगे। तो अब हमेशा जो मापेगा तो कुछ न कुछ मान आएगा, कुछ चेंजिंग आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे चेंजिंग नहीं आता है, आपको यही तो ओम का नियम कहता है कि बार बार जब लगाया जाता है तो चेंजिंग नहीं आता, हमेशा जो होता है। देखिए जब लगाया क्या जाता है और प्रयोग को पुनः, देखिए 2 या 3 बैटरी जोड़ करके अब प्रयोग को पुनः किया जाता है, और ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन यानी जितना मापता है उसको नोट किया जाता है। तो इस प्रकार प्रयोग बार बार का अनुपात V/I का मान समान आता है। यानी प्रयोग को जब बार बार किया जाता है तो विभवांतर और ए मीटर जो मापता है उसका मान जो है हमेशा क्या होता है, समान होता है। V/I का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यही ओम का नियम था। इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा भी समझ लेंगे, बस आपको 5 नंबर क्लीन हो जाएगा और बल्ले बल्ले से आपको 5 नंबर। देखिए तो समझे कि नहीं आप लोग जी, समझे जी क्या नहीं। देखिए आपको क्या होता है, सिंपल सी बात आपको मन में सोचना है। चलो बल्ब जलाने के एक बैटरी के लेंगे, एक ए मीटर लेंगे, एक वोल्ट मीटर लेंगे, नाइक्रोम की तार लेंगे, एक स्विच लेंगे टिप टिप करने वाला, ठीक है। बस 5 चीज लेंगे और उसको चित्र के अनुसार सजा देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। अब जो नोट आएगा उसको लिख लेंगे, फिर एक जगह पर दूसरा लगा देंगे, फिर नोट कर लेंगे, फिर तीसरा 3 बैटरी लगा देंगे, फिर नोट कर लेंगे। तो बार बार देखते हैं कि अंतिम जो अनुपात आता है V/I का, यानी विभवांतर बट्टे विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान आता है। चलिए ग्राफ के द्वारा देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जो आपको समझाने वाला एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 5 नंबर कंप्लीटली आपका हो जाएगा। और बिल्कुल शॉर्ट बना दिए हैं और आपको याद भी हो जाएगा और आसान ही है, ठीक है ना। तो काफी शाम से हो चुका है, हो सकता है आपको यहाँ पर अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ना एक ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है। जैसे कि अब यदि विभवांतर को x अक्ष पर लेते हैं तथा विद्युत धारा को y अक्ष पर लेकर इन दोनों के बीच अगर ग्राफ हम लोग खींचते हैं, यानी विद्युत धारा और विभवांतर के बीच हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। जैसे कि 5 नंबर में आपको मैथ में भी पूछा जाता है ग्राफ, और फिजिक्स और मैथ थोड़ा जो है मैचिंग करते रहता है। आगे पढ़िएगा तो फिजिक्स मैथ की तरह हो जाएगा आपका,
ठीक है ना। तो ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त है। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, सीधा रास्ता प्राप्त होता है, ना कि टेढ़ा मेढ़ा जिग जग नहीं होता, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। और कुछ सावधानियां आपको याद रखना है कि कभी भी जो इस प्रयोग को करने के लिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, यानी श्रेणी क्रम में नीचे में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना है। और बिजली को यानी विद्युत धारा को अधिक देर तक प्रवाहित नहीं, विद्युत धारा को अधिक समय तक नहीं होना चाहिए, यानी ज्यादा देर तक विद्युत धारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइक्रोम का तरह जल्दी से गल सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, या फिर काफी यहाँ पे जो है कुछ भी कठिनाई भी हो सकता है, इसलिए इसको ज्यादा देर तक प्रवाहित नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ पे समझना इसको समझना, देखिए एक्स अक्ष पर हम लोग विभवांतर को ले लिए, जो कि आपको यहाँ पे कहा गया विभवांतर को एक्स अक्ष पर, वोल्ट और विद्युत धारा को वाई अक्ष पर हम लोग ले लिए। अब देखिए अगर यहाँ पे विभवांतर 2 होता है तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा कितना होता है, 1 होता है। जब 4 होता है तो ये 2 होता है। तो यहाँ से जब जितना बढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ा, यानी इसके बीच में देखिए यहाँ से एक है, यहाँ पे है, स्टेप बाय स्टेप आया, यानी समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इसको समानुपाती होता है। इसको हम सब रेखा को अगर ऐसे मिलाते हैं तो आपका क्या मिलता है, देखिए हमारे पास इंची टेप नहीं है, नहीं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है यहाँ पे, ठीक है ना। एक ऐसे सीधी रेखा प्राप्त होता है जिसे आप लोग प्राप्त करवा सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, इससे आप लोग बना सकते हैं। चलिए एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ऐसे भी आप खींच दीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए काफी लेट हो चुका है, काफी आपका समय भी लिए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।